ये जो मानव जाति है, मानव जाति का विस्तार कहां से हुआ, कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान श्री हरि के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज मनु। मनु और शत्रुपा के घर 5 संतानें हुई, 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 बेटियां हुई, आकुति, प्रसूति, देवहूति। पुत्र उत्तानपाद के घर भक्तराज ध्रुव का आगमन हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर यज्ञ नारायण भगवान का पदार्पण हुआ। दूसरी बेटी देवहूति का विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। करदम मुनि के घर 9 कन्याओं का जन्म हुआ। उन 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से हुआ और यहीं से मानव जाति का विस्तार हुआ। 9 कन्याओं के बाद भगवान कपिल रूप में करदम मुनि के घर पधारे। तीसरी बेटी प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति के घर भगवती सती का आगमन हुआ। सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु मैंने तो सुना है कि भगवान शिव ने एक बार सती का त्याग कर दिया था। सती ने ऐसी क्या गलती कर दी थी, क्या अपराध कर दिया था? रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। त्रेता युग का समय था। भगवान शिव शंकर राम कथा सुनने के लिए पधारे। कहां? कुंभज ऋषि के आश्रम में। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे हु ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कथा मुनि वर पखानी। राम कथा मुनि वर जीव खानी। सुनि महेश परम सुख मानी। सोनी महेश परम सुख मानी, परम सुख। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव राम कथा सुनने गए, साथ में सती भी गई। जब गए अगस्त मुनि के आश्रम में, अगस्त मुनि ने जब देखा कि भगवान शिव आए हैं तो व्यासपीठ से उतर के स्वागत करने चले गए। सती ने ये देखा तो मति बोरा गई। सती ने विचार किया, भाई ऐसा तो देखा है कि जो सुनाने वाले होते कथा, कथा सुनाने वाले गुरुजी की पूजन कथा सुनने वाले श्रोता करते। पहली बार हुआ कि सुनाने वाले ही सुनने वाले की पूजा कर रहे हैं।
इसके तो ही कारण हो सकते, या तो ये ज्ञानी नहीं है, या तो ये मेरे पति से ज्यादा विद्वान नहीं है। अब जो मेरे पति से ज्यादा विद्वान नहीं है वो मुझे क्या कथा सुनाएंगे। बैठ गई, संदेह हो गया, पूरी कथा का वखान हुआ, कथा नहीं सुन पाई। अंत में गोस्वामी जी ने लिख दिया, राम कथा मुनिवर्य बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। बस भगवान शंकर ने कथा सुनी, बाकी सब। सुखदेव जी कहते, राजन कथा पंडाल में आकर बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कथा सुन रहे हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ये कथा तो भगवान श्री राम जी की, श्री हरि की जो कथा है, ये चंद्रमा की किरणों के समान है। जिस प्रकार चंद्रमा रोज निकलता है पर हम अपने घर की छतों पे जा जाके नहीं देखते, पर एक चकोर पक्षी होता है जिसे बड़ा इंतजार होता है चंद्रमा की किरणों का, और जैसे ही चंद्रमा उदित होते हैं, उदित से अस्त तक वो किरणों का पान करता है। ऐसे ही गोस्वामी जी ने कहा, कथा तो हर जगह होती है, पर कोई चकोर पक्षी जैसा संत ही है जो कथा सुन पाता है। बोले बाकी सब तो एक साधक ने कह दिया कि कोई कथा सुनने आते हैं, कोई संगीत सुनने आते हैं, कोई व्यवस्था देखने आते हैं। आने वाले सभी नहीं होते धर्मात्मा, कोई कोई अपनी चप्पलें बदलने भी आते हैं। आपकी बात नहीं है, हम तो दूसरे गांव की बात कर रहे हैं। कोई कोई चप्पलें बदलने भी आ जाते हैं। सती कथा नहीं सुन पाई। जब पुनः कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले हो भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहाँ एक बड़ी सुंदर बात आती है। किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि विवाह होने के बाद तो वही जो स्त्री है उसका नाम पति के नाम के साथ जुड़ जाता है। अगर कुंवारी कन्या है तो उसका नाम पिता के साथ जुड़ा होगा, पर ब्याह के बाद तो पति के साथ जुड़ता है। आपने यहाँ दक्ष कुमारी क्यों कहा? गोस्वामी जी ने कहा, इसलिए कह दिया कि सती के जो गुण हैं वो पति से कम पिता से ज्यादा मिलते हैं। चले गए। उन दिनों भगवान राम दंडक वन में लीला कर रहे थे। राम जी का दर्शन किया तो भगवान शिव का हृदय पुलकित हो गया, नयन सजल हो गए। ये भाव देखा तो सती ने बार बार पूछा, बताइए ना क्या कारण है। शिव ने सरल भाव से कह दिया, जिनकी कथा सुनी थी उनका दर्शन हो गया। कहाँ देखो लीला कर रहे हैं। सती ने विचार किया, कथा में तो सुना था हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। कथा में सुना था भगवान अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। अगर भगवान अंतर्यामी है तो ये खग मृगों से क्यों पूछ रहे हैं कि किसी ने मृग नयनी सीता को देखा है क्या? या तो वो कथा व्यास जी झूठ कह रहे थे या ये भगवान नहीं है। सती ने कहा, मैं नहीं मानती ये भगवान है। अगर भगवान है तो पत्नी के वियोग में रो क्यों रहे हैं, ढूंढ क्यों रहे? ये तो जानते होंगे भगवान की मेरी पत्नी कहाँ है। मैं नहीं मानती। भगवान शिव ने बहुत समझाया, देवी ये वही राम है जिनकी मैं सेवा करता हूँ, ये वही राम है जिनकी मुनि सिद्ध योगी ध्यान जिनका करते हैं, ये वही राम है। सती ने कहा, मैं नहीं मानती। भगवान ने कह दिया, जो तुम रे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा ले। नहीं विश्वास है तो परीक्षा ले लो। सती गई। यहां विवेक से काम नहीं लिया, बुद्धि से काम लिया। बुद्धि हमेशा तर्क करती है। सती ने सीता का रूप धारण किया। जिस मार्ग से रघुनाथ जी जा रहे थे आगे आगे चल पड़ी। लखनलाल ने कहा, भैया नकली भाभी आ रही है। अब जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया तो नकली भाभी कैसे हुई? संत कहते, प्यारे किसी का भी चित्र कॉपी कर लेना बड़ी बात नहीं है। बात तो तब बने जब आप किसी का चरित्र कॉपी कर रहे हैं। किसी का मुखौटा पहन लेना बड़ी बात नहीं है, किसी के जैसे कपड़े पहन लेना बड़ी बात नहीं है। बात तो तब बने जब किसी अच्छे व्यक्ति के गुण आप अपने भीतर लें।
सती ने सीता का रूप तो धारण कर लिया, पर सती को याद नहीं है कि सीता कभी रघुनाथ जी के आगे आगे नहीं दौड़ती थी, वो तो रघुनाथ जी के पीछे पीछे चलती थी। जब लखनलाल ने कहा तो राम जी ने कहा मैं बात करता हूं। पास में गए, जोरी पान हाथ जोड़ लिए, प्रभु कीन प्रणामो, पिता सहित लीन निज नामो। मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अभी भी सती सोच रही है, अगर पहचान लिया होता तो प्रणाम काहे को करते, मतलब पहचाना नहीं, ये भगवान नहीं है। अगले ही क्रम में भगवान ने फिर पूछ लिया, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू। भगवान वृषकेतु कहाँ है? वृषकेतु कौन? भगवान शंकर। देवी क्या हुआ, दोनों पति पत्नी में लड़ाई हो गई है जो अकेले अकेले घूम रही हो? ये वन आताताई राक्षसों से घिरा हुआ है, अकेली रहोगी तो कोई चुरा के ले जाएगा। अब समझ में आया कि राम ने पहचान लिया। कुछ नहीं कहा, थोड़ी देर नेत्र बंद करके धरणी पर बैठ गई, धरती पर बैठ गई, और जब उठ करके जाने लगी तो चहुदिश राम जी का दर्शन हुआ। फिर सती का रूप धारण करके गई, भगवान शिव जी के पास गई तो शिव जी ने कहा कि ले ली परीक्षा, हो गई मन को संतुष्टि? कैसी रही परीक्षा? सती ने पति के डर के मारे झूठ बोल दिया, कछु न परीक्षा ली न गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे ही मैं प्रणाम करके आ रही हूं। शिव जी ने विचार किया, प्रणाम करना होता तो इतना समझा रहा था, यहीं पे कर लेती, कोई ना कोई तो बात है। जब ध्यान अवस्था में जाकर देखा तो अरे सती ने तो सीता का रूप धारण किया था, सीता अर्थात मेरी मां का रूप धारण किया। अब इस शरीर में मैं कभी अपनी पत्नी को नहीं देख सकूंगा। मन ही मन सती का त्याग कर दिया। बड़ी सुंदर मनोरम बातें करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे। यहां जब गए तो भगवान समाधि में बैठ गए। बीते संबत सहत 87,000 वर्ष बाद भगवान शिव शंकर जब समाधि से उठे, सती पास में गई, जाय शंभु पद बंदन कीना, प्रणाम किया, बाम भाग में बैठने लगी तो सन्मुख शंकर आसन दीना, देवी सामने बैठी। अब सती को समझ में आया सामने मां का स्थान है, बाम भाग में पत्नी का, अर्थात इन्होंने मेरा त्याग कर दिया, बड़ा पछतावा हुआ। उन दिनों महाराज दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती ने बहुत जाने की जिद करी तो भगवान ने नंदी के साथ सती को भेजा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, किसी ने सम्मान नहीं किया। जाकर देखा कि सब देवता आए हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु के आसन लगे हैं, ना शिव जी को बुलाया, ना शिव जी का कोई आसन है। पिता से भगवान शिव को नहीं बुलाने का कारण पूछा, दक्ष ने कई प्रकार के अशब्द कह दिए। सती ने योगाग्नि प्रकट करके दक्ष के यज्ञ में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। भगवान शिव को ज्ञात हुआ, जटा उखाड़ करके पछाड़ दी। वीरभद्र कृत का उत्पन्न हुआ, प्राकट्य हुआ। वीरभद्र गए, जाकर के सबको यथा उचित दंड दिया, दक्ष का सर काटा और यज्ञ कुंड में डाल दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। यह बड़ी सुंदर